Hello friends, welcome back to the another video of economics sub. In this video we can discuss aggregate supply and its behavior. और स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में हम एग्रीगेट सप्लाई को। एग्रीगेट सप्लाई है क्या? स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट डिमांड में हाउस होल्ड क्या करता है, प्लान कर रहा था डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। तो जो टोटल डिमांड थी इकोनॉमी में, जितना हाउस होल्ड जितना कंज्यूमर प्लान कर रहा था, यहाँ पर जितना प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए क्या है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर। इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा, आपका एग्रीगेट सप्लाई। और स्टूडेंट्स एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के इक्वल माना गया है। एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम के इक्वल माना गया। अब देखिएगा इसको हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम में। इनकम के इक्वल जो इसको माना गया है स्टूडेंट्स, इसीलिए माना गया है क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज मेजर इन एग्रीगेट, इट इज मेजर इन इनकम। अब देखिए हम इसको मेजर इनकम में क्यों करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्लाइज वैल्यू एडिशन। भाई जब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में प्लान कर रहा है कि उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, जितना प्लान कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के बारे में, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन इंप्लाइज वैल्यू एडिशन। हमें पता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वहां पर वैल्यू एडिशन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए अगर एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में 10 रुपए की कॉस्ट आई है तो प्रोड्यूसर उसको मार्केट में कितने में सेल करेगा, 12 या फिर 15। तो यहां पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 5 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपीज प्रोड्यूसर की इनकम भी जनरेट हुई। तो स्टूडेंट्स वैल्यू एडिशन इंप्लाइज इनकम जनरेशन। वैल्यू एडिशन इंप्लाइज इनकम जनरेशन। वैल्यू एडिशन से प्रोड्यूसर इनकम को भी जनरेट कर रहा है। और स्टूडेंट जितनी उसने फैक्टर इनकम जनरेट की है वो क्या करेगा, हाउस होल्ड को पे करेगा फैक्टर सर्विसेज का। हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट करेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए हाउस होल्ड जो प्रोवाइड करा था फैक्टर सर्विसेज, आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले में प्रोड्यूसर उसको क्या पे करेगा, उसको पे करेगा रेंट। रेंट किसके बदले में करेगा स्टूडेंट्स, लैंड के बदले में। लेबर के बदले में क्या वो पे करेगा, उसको वेजेस। कैपिटल के बदले में स्टूडेंट्स क्या पे करेगा, उसको वो करेगा, कैपिटल के बदले में उसको क्या पे करेगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट। और प्रॉफिट किस पर पे करेगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये पे करेगा फैक्टर सर्विसेज का फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर किसको पे करेगा, हाउस होल्ड को। किसको पे करेगा स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड को, जिससे इनकम जनरेशन होगा। तो स्टूडेंट्स फ्लो ऑफ गुड्स की वजह से ये इनकम जनरेशन हुआ है। तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि जितनी इनकम जनरेट हुई है इकोनॉमी में वो किसकी वजह से हुई है स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ गुड्स की वजह से, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया था। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इन दोनों को इक्वल माना जाता है, बराबर माना जाता है। और हम एग्रीगेट सप्लाई को स्टूडेंट्स किस में मेजर करते हैं, इनकम में। और स्टूडेंट्स नेशनल इनकम का एक मेथड आपने पढ़ा है यहाँ पर, इनकम मेथड। इनकम मेथड इन सभी फैक्टर इनकम का सम कहलाता है, इन सभी फैक्टर इनकम का सम कहलाता है। इसीलिए हम एग्रीगेट सप्लाई को मेजर करते हैं किसमें, नेशनल इनकम के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स ये था कंसेप्ट आपके एग्रीगेट सप्लाई का। और एग्रीगेट सप्लाई को हम किस में मेजर करेंगे स्टूडेंट्स, इनकम में। इनकम कह सकते हैं या फिर फैक्टर इनकम कह सकते हैं या फिर नेशनल इनकम भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्लाइज वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन इंप्लाइज इनकम जनरेशन। वैल्यू एडिशन से इनकम भी जनरेट होती है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल्स अस वैल्यू एडिशन एंड इनकम जनरेशन आर आइडेंटिकल ईच अदर। दोनों आपस में आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिकल हैं आपस में एक दूसरे के। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई इंप्लाइज फ्लो ऑफ इनकम इन दी इकोनॉमी।
एग्रीगेट सप्लाई से एक तरीके से आपका इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एक शेड्यूल बनाते हैं एग्रीगेट सप्लाई का, तो किस तरीके से, ये हो गया आपका इनकम और ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमी में ये मान के चलते हैं स्टार्टिंग फेज से कि इकोनॉमी में इनकम स्टार्ट होती है किससे, जीरो से। जीरो के बाद धीरे धीरे करके इनकम। और स्टूडेंट्स, कीनीज थ्योरी में जेएम कीनीज ने एक एजम्पशन भी यहां पर माना है कि एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। ये आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसका रोल यहां पर भी इस चैप्टर में भी होता है। एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं। एक ये एजम्पशन आता है आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी में, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब इक्वल चेंज इन इनकम। कीनीज ये कहता है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी ना बचे, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सेस कैपेसिटी अराइज नहीं होनी चाहिए, जिससे प्रोड्यूसर को जो अनडिजायर स्टॉक है उसको क्लियर करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इसीलिए उसने इनकम को इक्वली इंक्रीज किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनकम थी पहले यहाँ पर आपकी 0 से 20, 20 से फिर यहाँ पर आपका 40, 40 से यहाँ पर आपका 60। तो इनकम को किस में इक्वल किया गया है, बिल्कुल एग्रीगेट सप्लाई से इनकम और एएस आपका बिल्कुल इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल सेम आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई भी आपका 0, 20, 40, 60। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिला इनकम स्टार्ट हो रही है आपका ओरिजिन पॉइंट 0 से और धीरे धीरे करके एक कांस्टेंट रेट से आपका इंक्रीज हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कर्व भी कैसे बनेगी इनकम की, ये आपका y एक्सिस, ये है ओरिजिन और ये है आपका x एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रेट है तो ओरिजिन पॉइंट से 0 से स्टार्ट है, एक 45 डिग्री के एंगल से आपकी लाइन जाएगी किसकी स्टूडेंट्स, इनकम की। यहां पर ये आपका आ जाएगा एस, इनकम। स्टूडेंट्स, इनकम यहां पर एक 45 डिग्री के एंगल से आपका कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी इनकम की कर्व और ये था इसका इनकम का शेड्यूल और ये था आपका एग्रीगेट सप्लाई। स्टूडेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल माना गया है, बिल्कुल एक तरीके से एग्रीगेट सप्लाई को मीजर कह सकते हैं या फिर इक्वल है बिल्कुल किसके, इनकम के, जो इकोनॉमी में फैक्टर इनकम जनरेट होती है बिल्कुल उसके।